माननीय मोदी जी ने एक अग्निवीर योजना लागू की। उस अग्निवीर योजना में अकेले आपके यहाँ मध्य प्रदेश से 2,37,000 युवाओं ने अग्निवीर के लिए आवेदन किया था। लेकिन अग्निवीर योजना के आवेदन करने के आधार पर उनकी प्रशिक्षण की जरूरत भी है, क्योंकि हमको मालूम है कि हमारे आज के समय में ये गणित के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के कई विषयों को लेकर के और सामान्य विषय को हमारे बच्चे अगर ट्रेनिंग नहीं पाता है पहले से तो सबकी भर्ती नहीं हो पाती। तो हमने आज ये नई योजना लॉन्च की है। अब लगभग प्रति बैच में 360 घंटे का निःशुल्क प्रशिक्षण मध्य प्रदेश सरकार चालू करने जा रही है, जिसको आज घोषणा कर रहा हूं। सारा पैसा सरकार उठाएगी, हमारे बच्चे निःशुल्क कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करेंगे। वो जब मौका मिलता वो हमको परेशान करते हैं, वो हमारे देश की सीमाओं में अतिक्रमण करते हैं। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, चंबल के बहादुरों के बलबूते पर हजारों साल से यहाँ के वीर सिपाहियों ने हर काल में, हर युग में, हर बार उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। चंबल अंचल की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा सेना, आर्मी, बीएसएफ और पुलिस में की तैयारी करती हैं लड़कियां। कुछ जो छात्र हैं जो लगातार तैयारी करते हैं, कोच भी हैं हमारे साथ। कल मुख्यमंत्री है और उन्होंने मंच से घोषणा की है कि जो यहाँ तैयारी करने वाले, जो सेना की तैयारी करते हैं, वो जो छात्र हैं उन्हें कोचिंग और तैयारी पूरी तरह से फ्री कराई जाएगी और एक ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा। उन्हीं से बात करें कि उन्हें क्या फायदा मिलेगा इससे। अगर यहाँ ट्रेनिंग सेंटर बन जाएगा, कोचिंग की व्यवस्थाएं हो जाएंगी, तो किस तरीके से फायदा मिलेगी आप लोगों को? देखिए, हमें क्या एक्चुअली पहले यहाँ से ग्वालियर, भोपाल वगैरह जाना पड़ता था, वहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। फिर एजुकेशन में, हमारी पढ़ाई में भी बहुत परेशानियाँ आती थी, हम कोचिंग लें या पढ़ाई करें। अभी हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे सारी चीज़ें हमें यहीं मिल जाएंगी, हमें कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा और बेहतर भविष्य के लिए हमारे पास ऑप्शन ही ऑप्शन होंगे। क्या परेशानी आती है जैसे, और जो छात्र हैं उन लोगों को परेशानी क्या अभी आती है? एक्चुअली क्या है, अभी जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, अब यहाँ से भोपाल जाना है या ग्वालियर जाना है तो उन्हें परिवार नहीं जाने देता। अब इससे क्या होगा, मुख्यमंत्री जी ने जैसे बोला है कि अभी सारी चीजें यहीं हमें, और वो भी निःशुल्क होंगी, तो उससे क्या होगा, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सारी की सारी सुविधाएं हमें यहीं पे मिलेंगी और पैसे से भी बचत हो जाएगी। और भी लोग हैं। चंबल अंचल की बात की जाए तो चंबल अंचल में वैसे तो देखने में आता है कि बहुत सारे लोग सैनिक में जाते हैं, कई लोग शहीद भी हुए हैं। किस तरीके से तैयारियां करते हैं? सबसे ज्यादा यहीं से चंबल से ही बाकी तैयारी करते हैं। फोर्स की सबसे ज्यादा यहीं से, फौजी और वे आर्मी फार्मी सबसे ज्यादा यहीं से जाते हैं। अच्छा, सीएम की जो घोषणा है उससे क्या लगता है? सीएम की जो घोषणा है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि हम यहाँ सब सर्व सुविधाएं मिलेंगी तो यहीं पर तैयारी कर लेंगे और पैसे की बचत होगी, यहाँ से समय की भी बचत होगी। बिल्कुल। कोच भी है हमारे साथ। सर, किस तरीके से तैयारी कराई जाती हैं? लड़के लड़कियां आते हैं, उनको क्या फायदा मिलेगा इसमें? बेटर बात यह है कि जब फिजिकल पास करने के बाद में जब लोग टेस्ट के लिए तैयारी करते हैं ना, तो इन्हें यहाँ से ग्वालियर या इंदौर या भोपाल जाना पड़ता है। तो उससे क्या इनका समय बचेगा, पैसा बचेगा और एक्स्ट्रा लेबर बचेगा। जब सब कुछ यहीं मिलेगा ना, तो इससे बेटर कुछ नहीं है। अभी इन लोगों को क्या परेशानी आती है? परेशानी तो यही है कि मतलब कोई अफर्ट जैसे पैसे का है तो उसको नहीं उठा पाता है। 300 रुपये, 400, 500 रुपये की कोचिंग का लगता है, जैसे फिजिकल लगता है, फिर उसके बाद में रिटर्न कोचिंग का लगता है, तो उसमें दिक्कत है, उसमें सही रहेगा, पैसा बचेगा। इस इलाके की बात की जाए तो कितने लोग सैनिक में जाते हैं, किस तरीके से? अभी हाल ही में चंबल की बात की जाए तो चंबल से कम इस समय 65% से ऊपर युवा सिर्फ आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। और जब ये सुविधाएं मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली लगभग उनमें से 20%, 25% युवा आर्मी के अंदर जाएंगे और देश की सेवा करेंगे। बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, जैसे आप लोग कहाँ से आते हो, किस तरीके से तैयारी करते हो? हमारा गांव नंदपुरा है, हम नंदपुरा से आते हैं, यहाँ श्री कृष्णा कोचिंग में पढ़ने आती हैं। हमारा रोज का आना जाना खर्चा ज़्यादा है और यहाँ पर आ जाएंगे, हमारे सुविधा मिल उठेंगी तो हमारा दूध रखा करेगा, हम दूध पी के यहाँ तैयारी करेंगे। तैयारी सैनिक में क्यों जाना चाहते हैं? और कोई जॉब नहीं है क्या? और जॉब आती है, लेट आती है, सेना की भर्ती है, 1 साल में एक निकल जाती है। हाँ, वो और जॉब आती है 3 साल में आती है, 4 साल में ऐसे आती है। ये यहाँ के लोग सैनिक में क्यों जाने दें? क्योंकि अब तो अग्निवीर के नाम से उन्होंने भर्ती शुरू कर दी, कम समय दिया है। चंबल जो है देशभक्ति के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो महोदय, हम तो यही कहेंगे कि हमने मतलब देश की सेवा करनी है, बस कुल मिला के बात यहाँ पे है। क्योंकि बिल्कुल। कुछ और भी लोग हैं। क्या क्या है, क्यों जिस सैनिक में क्यों जाना चाहते हैं? अब तो अग्निवीर जो चलाई जा रही है सरकार द्वारा,
उसमें तो 4 साल का ही सेना में समय दिया जा रहा हमें है। तो चाहे 4 साल का मिले चाहे 4 दिन का मिले, पर जानो अगर नहीं रही है। आर्मी की चॉइस अच्छी है, वही हमने ज्यादातर अच्छी लगाते हैं, वही की तैयारी करते हैं देश सेवा के लिए बस। तो सीएम ने घोषणा की है, उससे क्या फायदा मिलेगा? जैसे यहाँ बचो तो भी समय की अच्छा पैसा न बच जाओ तो और अच्छी तैयारी होगी, और कहीं जाना नहीं पड़ेगा, मरने की तैयारी होगी तो फिर मिलेगी सुविधा तो। बिल्कुल, और भी लोग हैं मेरे साथ में। सर, सीएम ने जिस तरीके से घोषणा की है, यहाँ के लोग सैनिक में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि कोचिंग वगैरह मिलेगी, तो उससे क्या फायदा मिलेगा? यहाँ सेना का ज़्यादा माहौल है, बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं आर्मी जैसे एमपी पुलिस और सीजीडी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस सब में, तो उसी में जाना पसंद करते हैं। और ये स्टेडियम भी बहुत दिनों से डला है। अब तो 4, अगर देखा जाए तो अग्निवीर के नाम से 4 साल के लिए ही नौकरी दी जा रही है, तो इसमें नुकसान नहीं है? नुकसान है, उसमें क्यों नहीं नुकसान है? इसके लिए तो बहुत आवाज़ उठाई है पहले से कार्य, पर वो नहीं हो रहा है। 4 साल के लिए मेहनत कौन करेगा दिन रात? 4 साल तो बाद उसके तो बाद भी सैनिक में क्यों जाना चाहते हैं? देश का जुनून है उसका, उसमें समय कम दिया जा रहा है, और उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो सैनिक के लिए या पुलिस के लिए क्यों तैयारी करते उसमें हैं? जुनून है ना, भारत की सेवा करनी है ना, मैंने क्या ये है सबसे बड़ी तो ये देशभक्ति होना चाहिए। चंबल समय में सबसे ज्यादा देशभक्ति की एक लड़के की खून अंदर गर्म रहता है, पुलिस सेना में जाते हैं। सेना जाना चाहिए, 4% जाना चाहिए। खून गर्म क्यों रहता है? गर्म रहता है, चंबल ही है ना सबसे बड़ा। बिल्कुल, ये जो लोग के जो छात्र हैं वो लगातार सेना और पुलिस की तैयारियां भी कर रहे हैं, और अब इन्हीं का कहना है कि जिस तरीके से सीएम ने घोषणा की है, अब इनका मानना है कि जल्द से जल्द ये योजना लागू हो जाए, जिससे यहाँ के छात्र और छात्राओं को क्योंकि समय पर कोचिंग और जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कराई जाए, और वो लोग सेना में जाना जाए, क्योंकि चंबल अंचल देशभक्ति के नाम से पहचाना जाता है। और यहाँ के लोग अगर देखा जाए तो पूरे चंबल संभाग से कई सैकड़ा, कई हजारों लोग सेना में जाकर शहीद भी हुए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना।